फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:45 हो रखे हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा, 5:45 हो रखे हैं। उठ तो हम कब के गए थे, लेकिन बैठे थे ऐसे ही। तो अभी 5:45 बजे हैं। तो मेरा यहाँ पर से मैं काम शुरू कर रही हूँ। आज हमारी ना बहुत कड़ी मेहनत होने वाली है भैया, बहुत काम है आज। पहले मैंने कहा यहाँ सोफे पे बैठे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सोफे के कवर अवर तो मैंने परसों कुछ चेंज कर दिए थे, 1-2 दिन हो रखे हैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा इनको ना अच्छे से बिछा देती हूँ सही तरीके से। फिर इनको मैंने अच्छे से बिछाने के बाद फिर मैंने पतिदेव से मैंने कहा एक पंखा हमारे कमरे का सही करना है और साफ़ करना है, और एक हॉल के कमरे का करना है। तुम यहाँ पे चढ़ो फटाफट। तो यहाँ पे करे, और अंदर की यहाँ की पुताई नहीं करी है ना, तो ऊपर इतना गंदा हो रखा है। तो यहाँ पर फिर अंदर साफ़ करने के बाद पतिदेव फिर यहाँ पर रिशु आ गया था। पहुँच नहीं पाए, रिशु थोड़ा लंबा है तो वो कुर्सी उर्सी लगा के पहुँच गया था। फिर उसने बाहर के हॉल के कमरे का साफ़ कर दिया था। पंखा पंखे हमारे साफ़ हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे निकाली आज चादरें। मैंने कहा अब दिवाली आ गई है तो भैया नई नई सी चादरें बिछा लेते हैं। तो ये 2 चादरें नई हैं, तो मेरी फ्रेंड लेकर आई थी जब देहरादून से आई थी ना। तो ये मैंने ना रखी थी ऐसी 2 चादरें, और तो मैंने बिछाने की कर दी थी, पर ये 2 रखी थी। तो मैंने कहा आज इन्हें बिछाऊँगी मैं दोनों कमरों में। और ये ना बहुत लंबी चौड़ी बहुत अच्छी चादर है। तो मैंने कहा आज नई चादरें भी निकाल लेते हैं, चमका लेते हैं दिवाली में थोड़ा अपना घर, अपना आशियाना छोटा सा है ना। तो यहाँ पर फिर मैं बाहर से क्या बाल्टी लेने आई थी। यहाँ पर फिर हम अब कर रहे हैं, अब झाड़ू मैंने लगा दिया है, अंदर सब कमरों का झाड़ू लगा दिया। पोछा मैंने कहा लास्ट में लगाएंगे, पहले पीछे की कर लेते हैं सफाई। पीछे लगे हैं पतिदेव, पर पतिदेव के हाथ में दर्द हो गया था ना, कि बहुत ही ज़्यादा काई यहाँ ना, ये देखिए कैसी हो रखी है। पूरी बरसात में ऊपर से पानी गिरता है ना। अब ये पीछे का सीन है, हमारे पीछे का, मतलब हमारे 2-3 फीट छोड़ लगा ना हमने पीछे को यहाँ पे जगह। तो यहाँ पे ना बरसात में ऊपर से पानी गिर गिर करके ना बहुत ही काई जमी थी नीचे, फर्श में भी, ऊपर यहाँ पर भी, पीछे भी रह गई है। पीछे को कल को घिसेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये लगे हुए थे ऊपर ऊपर की, इन्होंने साफ़ सफाई कर दी थी। और थोड़ा ना ये पेंट थोड़ा अच्छा होता है कि इन्हें पूरा घिस घिस के भी ना साफ़ हो गया था, चमक गया था ये। तो फिर मैं भी लग गई थी। मैंने कहा पतिदेव का हाथ दुखने लग गया था, तो फिर मैं भी वो नीचे फर्श साफ़ कर रहे थे, मैं ऊपर साफ़ करी थी, पाइप भी लगा रखा था। तो दोनों ना आज हम दोनों की बहुत कड़ी मेहनत हो गई, और दोनों जने मिल करके काम करें ना, पति पत्नी, तो हर काम आसान हो जाता है ना। तो फिर हमने कल, मैंने कहा आधा उन्होंने करा था, फिर मैंने कहा लाओ यार कब तक लगे रहोगे, तुम्हारे हाथ में दर्द होगी। फिर मैं घिसती हूँ, फिर आधा मैं घिस रही थी, फिर कभी वो घिस रहे थे, दोनों ही लगे थे हम। तो यहाँ पर मैं इधर दीवार घिस रही थी ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा काई काई हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कब से लगी थी मैं इसे साफ़ करो करो करके, तो बहुत अब करेंगे तब करेंगे ऐसे ही हो जा रहा था। सुबह को एक तो ठंडा बहुत हो जाता ना, तो ये देखिए पूरी चमक गई दीवारें। और ये पेंट ना बहुत अच्छा होता है, इन्हें कितना भी घिस दो ना साफ़ हो गया। हमारे पुताई 4-5 साल हो गए ना हमने करनी है, अब बाहर की अब अगले साल को करेंगे। पर ये देखिए घिस घिस के साफ़ हो गया, चमक गया। अभी पीछे की सफाई हो गई। अब थोड़ी सी पीछे उधर पीछे साइड की दीवार रह गई बाहर से, तो हमने कहा उसको अब कल को घिस देंगे। तो अब अंदर चलते हैं। पतिदेव बोलेंगे बहुत हो गया, अब चाय बना, बहुत ठंडा हो गया। मैंने कहा ठीक है। चाय मैंने बना के रखी थी, चाय उबल रही थी मेरी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा चाय पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद फिर तब लगाऊंगी मैं पोछा, फिर तब होंगे बाकी के इधर के काम बाहर के। तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, कपड़े ऐसे ही रख दिए मशीन में। मैंने कहा कल को धोएंगे, अब थक गए थे बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था, तो चादरें चेंज कर दी थी इधर भी इधर भी। तो अब मेरा छोटा सा आशियाना चमक गया है भैया दिवाली के लिए। तो वैसे तो आगे पीछे भी चमकते ही रहता है, लेकिन अभी चमका दिया, थोड़ा घिसाई हिसाइयाँ ज़्यादा हो गई है सफाइयाँ। तो इधर भी मैंने चादर बिछा दी थी, और ये चादर तो बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी है। ऊपर से भी ना मैंने बहुत लटका रखी है, और साइडों से भी, पर बहुत लंबी हो रखी थी। इधर से नहीं लटकाई मैंने, नीचे को ही लटका दी है, अंदर को नहीं डाली। और बहुत लंबी है चादर, और ये तो कवर भी बहुत अच्छा है। और ऐसी लंबी चौड़ी चादर है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वाली चादर भी बहुत लंबी चौड़ी है। तो मैंने कहा इनको निकालूँ, दिवाली में बिछा दूँगी फिर रख दूँगी, फिर नहीं तो सारी बिछाने की कर दो ना, तो फिर सब ख़राब हो जाती चादरें। तो ये देखिए अंदर भी यहाँ भी चमक गया है, सफाई हो गई है। अब सारी सफाइयाँ हो गई हैं। अब लगानी है छत में लड़ियाँ, जो हमने अभी तक लगाई नहीं है। तो अब हम भी लगाएंगे लड़ियाँ। इतनी जल्दी हमने कहा लगा के करना भी क्या है, ठीक 1-2 दिन पहले ही लगाएंगे। तो अब लड़ियाँ लगाने का काम हो रहा है। यहाँ पतिदेव छत में काम कर रहे हैं, लड़ियाँ लगा रहे हैं। ये देखिए सब खोल रखी है। अब इसमें भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लगाने में, क्योंकि इधर लटकाओ उधर लटकाओ, फिर सारे जोड़ने पड़ते हैं कनेक्शन, ना टाइम बहुत लग जाता है। तो यहाँ पे फिर मेरी भी पूजा हो गई थी मंदिर में, मैंने पूजा कर ली थी। और ये देखिए सब लिख दिया। और हमारे यहाँ ना दिवाली में ऐसे ना लाल पेंट लगा के वाइट से लिखते हैं, पनाट बोलते हैं ना इसे दिवाली में। और जब शादी काम होते हैं ना, तो उनमें भी लिखा जाता है, देलियों में। देली तो मेरी सही थी, इसमें नहीं लिखा मैंने, मंदिर ही मंदिर लिखा है। तो हमारे यहाँ ना लिखा जाता है, ये बहुत शुभ होता है और अच्छा भी सुंदर भी दिखता है। तो मेरी पूजा पाठ सब हो गई थी, और बहुत टाइम हो गया था, पता 10 साढ़े 10 बज गए थे। हमारा नाश्ता ना 9 बजे तक, 9:15 बजे तक हो जाता है ना। पर आज इतना सारा काम था ना कि, और थकान भी इतनी ज़्यादा हो गई थी,
और भूख इतनी लग रही थी ना, तो रात की सब्जी रखी थी मैंने, फटाफट से मैं रोटी बना रही थी और इसको ज़्यादा ही भूख लग रही थी बैठे बैठे ही। काम हमारा हो रहा था और इसने वो खाना दे, भूख लग गई, भूख लग गई। तो थोड़ा थोड़ा बहुत इसे भी आज काम पे लगा ही रखा था हमने। फिर मैंने कहा चल फिर पहले बना करके इसी को दे देती हूँ, फिर इसको नाश्ता दे दिया था मैंने। फिर उसके बाद हम अपने लिए बना रहे थे। मैंने कहा मुझे भी बड़ी तेज़ की भूख लग रही थी। अब फिर पतिदेव छत पे लड़ी लगा रहे थे, मैंने उनसे मैंने कहा पहले नाश्ता कर लो यार बना के, फिर लगाते रहना, तुम अपना काम करते रहना। फिर तो यहाँ पर लग रही थी, यहाँ पर मेरा बन रहा था नाश्ता। और अब इतना प्यारा लग रहा है। जब साफ़ सफाइयाँ हो जाती हैं, घर साफ़ सुफ हो जाते हैं, तो कितना सुंदर लगता है ना। अब तो दिवाली में सबके घर सुंदर सुंदर चमकेंगे, है ना, सबकी साफ़ सफाइयाँ कंप्लीट हो गई होंगी अब तो बड़ा प्यारा सा लगता है। और अब दिवाली में सबके घर चमकेंगे, चमचमाहट चमचमक उठेंगे सभी के घर। और आज ना मेरे कंधे में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई है ना, घिस घिस करके। सच में आज हम दोनों पति पत्नी, वैसे दोनों पति पत्नी मिल करके काम करो तो हर काम आसान हो जाता है, कहते हैं ना। आज हम दोनों पति पत्नी ने खूब घिसाई हिसाई करके अपना छोटे से आशियाने को चमका दिया है। बस लाइटें लग जाएंगी फिर और ज़्यादा चमक जाएगा। पर हाथ हाथ ना कसम से इतने ज़्यादा दुख रहे ना मेरे, पता नहीं पति देव के तो कितने दुख रहे होंगे। ये दोस्तों आपसे मैं अब मिल रही हूँ सवेरे 5:30-6 बजे से। तो अभी बज गए हैं शायद 11:15 हो रखे मेरे ख्याल से। और काम हम सारा निपट गया है, बस पतिदेव छत में लगे हैं माला लगाने में। हो गया है तो ब्लॉग भी समाप्त कर देती हूँ, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो ब्लॉग पसंद आते हैं आपको मेरे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सब।